गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो एनटीएससी में आए हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एनटीएससी एग्जाम में आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन है, ए होल हैज डायमेंशंस 10 इंटू 10 इंटू 10। तो एक होल की डायमेंशन क्या है? एक होल की डायमेंशंस हैं 10 मीटर गुना में 10 मीटर गुना में 10 मीटर। इट मीन्स होल आपको दिया हुआ है और होल की लेंथ क्या है? 10 मीटर है, ब्रेड्थ क्या है? 10 मीटर है और हाइट क्या है? 10 मीटर है। तो वो कह रहा है कि ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट ए डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर। तो क्या होगा? तो कह रहा है कि आपको एक होल दे दिया गया है, उस होल की डायमेंशन 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा। वो होल का डायमेंशन। इट मीन्स होल इज अ फॉर्म ऑफ ए क्यूब। मतलब वो होल कैसा है? वो एक क्यूबिक फॉर्म में बना हुआ है और लेंथ 10 मीटर है, ब्रेड्थ 10 मीटर है और हाइट 10 मीटर है। वो कह रहा है कि एक मक्खी ने एक कॉर्नर से उड़ना स्टार्ट किया और वो डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर तक उड़ती है। मतलब उसने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया और उस कॉर्नर से वो जो उस कॉर्नर के डायमेट्रिकल एंड पे कॉर्नर है वहां तक उड़ती है। तो आपको उस मक्खी द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड किया गया वो हमें निकालना है। मीन्स यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाय द फ्लाई। इसका मतलब पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिजिक्स क्लास 9। क्या दिया हुआ है? हमें एक होल दे दिया गया है, उस होल की डायमेंशन दे दी गई है। लेट अस सपोज दिस इज द होल। तो एक क्यूबिक फॉर्म का होल मुझे दे दिया गया है और इसमें क्या क्या दिया गया मुझे? इसमें मुझे क्या दिया गया है? तो हमें क्या दे दिया गया है? इस होल की लेंथ। ठीक है, तो मान लीजिए ये इस होल की लेंथ है 10 मीटर, ये इस होल की ब्रेड्थ है और ये इस होल की हाइट। सो दिस इज h इक्वल टू, दिस इज b इक्वल टू एंड दिस इज l। तो हमें एक होल दे दिया गया है जिसकी डायमेंशंस क्या है? लेंथ 10 मीटर है, ब्रेड्थ 10 मीटर है और हाइट 10 मीटर है। ठीक, सो l इज इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर। ठीक है, तो अब मान लिया हमने सपोज मधुमक्खी फ्लाई ने स्टार्ट यहां से किया उड़ना, तो डायमेट्रिकली एंड तक जाएगी। इट मींस डायमेट्रिकल एंड। तो इस कॉर्नर का डायमेट्रिक एंड ये बनेगा। इट मींस लाइक दिस। ठीक है, ये क्या बनेगा? इसको इस होल का इस कॉर्नर से अगर स्टार्ट करूं, मान लो फ्लाई ने स्टार्ट यहां से किया, फ्लाई ने स्टार्ट किया यहां से, तो उसने बोला कि जो फ्लाई है वो
इस होल के एक कॉर्नर ने स्टार्ट किया और उस कॉर्नर से लेकर जो उसका डायमेट्रिकल एंड का कॉर्नर है वहां तक जाएगी, मींस यहां से यहां तक जाएगी। तो जब इस फ्लाई ने इस कॉर्नर से डायमेट्रिकल एंड वाला कॉर्नर को फॉलो किया तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना, मींस जब वो मक्खी यहां पर थी, इनिशियल पोजीशन यहां थी, फाइनल पोजीशन यहां पर है, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट का क्या मैग्नीट्यूड है वो हमें निकालना है। ठीक, तो अब ये निकालने के लिए क्यों ना पहले मैं इसको निकाल देता हूं। that it will be A, it is B, it is C, it is E and it is B। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल B क्या है? 90 डिग्री का। इट मीन्स दिस ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल भी 90 का है। सो AC क्या है यहां पर? AC इज योर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम निकालते हैं AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB इज 10 स्क्वायर, so it is 100 plus 100, it will be 200, so it will be given as 100 into 2, so it is, so AC will be equal to 10√2 मीटर। तो AC कितना आ गया? AC मेरा आ गया from here to here, it is 1002 मीटर। तो कितना आ गया? 10√2 मीटर आ गया। सो तो जो मेरा AC आ गया वो क्या आ गया? 10√2 मीटर। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे AE निकालना है। AE, तो AE अगर आप देखोगे दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, मीन्स एज एंगल ACE इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE, your AE is hypotenuse, and this is 10 meter. So accordingly Pythagoras theorem, AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इट विल बी AC स्क्वायर। AC क्या है? AC इज 10 का स्क्वायर, 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सो इट विल बी 200 प्लस 100, इट विल बी रिटन एज 100 into 3, so it means we can write AE is equal to 10√3। so AE कितना आ गया? AE कितना आ गया? 10√3 मीटर। AE कितना आ गया? 10√3, तो मीन्स
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट which is for the fly which starts from one end of the corner and it goes along the diametrical opposite corner. तो ये कॉर्नर था, इसका diametrical opposite corner क्या बनेगा, ये बनेगा. So in this way we will find this. So A will be equal to 10 root. It means 10 रूट 3 मीटर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया है. ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ठीक, जिस पोजीशन को इनिशियली था फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में उसको छोटे से छोटा पाथ कवर्ड कौन सा होगा वो हमने निकाला है. तो ये निकाल लिया. ठीक है, मान लीजिए मधु कहीं भी फिर के मगर ऐसे गई यहाँ आ गई, तो मुझे तो इस पोजीशन से इस पोजीशन को देखना है. मान लीजिए मधुमक्खी यहाँ से गई, ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे गई, या लगा लो ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऐसे गई हो, ऐसे गई हो, फिर ऐसे गई हो. तो मुझे तो इनिशियल पोजीशन देखनी है और फाइनल पोजीशन. मींस फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन. सो वी हैव टू फाइंड द position of the final point with respect to initial point, so that will decide your magnitude of displacement. Clear? So next question देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, you will be given a velocity time graph and in that velocity time graph we have to find the maximum acceleration. कि उस पर्टिकुलर velocity time graph में acceleration की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर है वो हमें निकालनी है. So let us draw the VT graph. तो ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है. वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, एंड ग्राफ इज लाइक दिस. ठीक है, तो ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसकी वैल्यू लिख लेते हैं. सो दिस पर्टिकुलर इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज हाउ मच, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो इन टाइम इट इज 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 17 सेकेंड एंड 20 सेकेंड. सो टाइम इज इन सेकेंड. ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें ये बताना है कि कौन से वाले पार्ट में एक्सीलरेशन है, मैक्सिमम कहां पर है. मान लीजिए आपको देखा है ओ ए बी सी एंड डी. तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
velocity time graph will indicate us, will छोड़ दो, indicates us about the acceleration। तो हमें ये चीज पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप है वो हमें एक्सीलरेशन के बारे में बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां स्लोप है मैं वहां पर क्या निकाल लेता हूं, एक्सीलरेशन निकाल लेता हूं। और मुझे पता है कि एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम, ये आपका एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं 0 से 10 के लिए, 0 to 10 सेकेंड के लिए। अब इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है तो उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक, ये भी इंक्रीजिंग है तो इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये डिक्रीजिंग है तो क्या आएगा, नेगेटिव। इट मींस इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, which portion is telling us about the maximum acceleration of the particular graph। तो स्लो 0 से 10 सेकंड के लिए, तो 0 मीन्स इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, और फाइनल मतलब 10 सेकंड में कितनी, एट t इज इक्वल टू 0 मीन्स, तो लिखते हैं एट t इक्वल टू 0 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट t is equal to 10 seconds, final velocity will be how much, 20 meter per second, and your acceleration will be given by v minus u by t। so t क्या होगा, difference of time। so a v कितना है, 20 minus 0 divide by 10, so a will be equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पोर्शन OA है, पोर्शन OA क्या बता रहा है कि पोर्शन OA का एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम निकालते हैं इसका, क्योंकि अगर ये AB की बात करें, अगर मान लो AB की बात करें, AB पोर्शन के लिए अगर बात करते हैं तो टाइम क्या है, 10 सेकेंड, T1 टाइम ये है, T2 कितना है, 15 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 पे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल भी क्या है, यही है। तो जब दोनों ही वेलोसिटी सेम हैं, इसका मतलब ए क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 0 बाय टी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इस केस में क्या आएगा, एक्सीलरेशन 0 आएगा। इट मीन्स इसकी जरूरत ही नहीं निकालने की। इट मीन्स किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप आपका एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेट अस मूव फॉर पोर्शंस BC। ठीक है, पोर्शन BC, सो पोर्शन BC, पोर्शन BC T1 will be 15 second, T2 will be 17 second, and initial velocity will be how much, 20 meter per second, and final will be 40 meter, कितने, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो A क्या होगा, V माइनस यू बाय टी। V कितना है, 40 माइनस 20 बटे में 17 माइनस 15 कितना, 2 सेकेंड। तो 40 माइनस 20 बटे 2 कितना आ गया,
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज, BC में कितना आ गया? 10 आ गया, और यहां पर कितना आया? 2, बिकॉज 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 इट विल बी 2, एंड 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 10 मीटर। इट मीन्स हमें क्या निकालना है? वेयर विच पोर्शन इज इंडिकेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो पहले मैंने ये चूज किया कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में किस स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव होगी तभी मैक्सिमम होगी। तो मैंने चेक किया कि तो ये स्लोप इंक्रीजिंग है और एक ये इंक्रीजिंग है, तो मतलब मैं सिर्फ इस स्लोप का और इस स्लोप का एक्सेशन निकालूंगा कितना आएगा, और वहां से डिसाइड हो जाएगा कि आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेशन कहां पर होगा। तो यहां निकाला जब मैंने OA के लिए कितना आया? 20 माइनस 0 बाई 10 माइनस 0 कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। जब मैंने BC के लिए निकाला तो 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 17 माइनस 15 इट इज 20 बाई 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स BC के लिए A कितना आ गया? 10 मीटर पर। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? BC के लिए क्या आ गया? सो BC कर्व। तो मैं अब इसको क्या करते हैं, so this is having maximum acceleration. तो BC curve is having how much? Maximum value of acceleration for this particular VT graph. ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ठीक, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है A distance time graph is given to us for the two cars. दो कार के लिए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक कार A का ग्राफ है, एक कार B का ग्राफ है। तो हमें क्या निकालना है? Which car is moving faster? मीन्स किस कार की वेलोसिटी ज्यादा है वो निकालना। इट मीन्स कौन सी कार तेज चल रही है। मतलब क्या हुआ कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकालना पड़ेगा? उस कार की स्पीड निकालनी पड़ेगी। लेट अस ट्राई। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं। This is time and this is your distance. So one is this, and one is this. So this is for car A, this is for car B. ठीक, तो हमें निकालना है कि कौन सी कार की वेलोसिटी ज्यादा है या कौन सी कार तेज चल रही है, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे? सो इन दिस, अब इसका मतलब क्या है? मुझे पता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ indicates us the about the
वेलोसिटी ऑफ द बॉल, सॉरी यहां डिस्टेंस तो स्पीड आएगा, सॉरी स्पीड। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए सिंपल है, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे एक चीज पता है कि जैसे अगर आपको पता हो कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये एंगल क्या होगा, मान लो एंगल थीटा है, सपोज थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 1, और ये एंगल क्या है, थीटा 2, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, कि मैथमेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा और फिजिक्स के हिसाब से बताऊंगा। तो जनरली बताता हूं कि जब ये डिस्टेंस, देखो ये क्या एक्चुअली, अगर इसको भूल जाओ आप, सिंपल मान लो ये दीवार है, इस दीवार की शैडो क्या ये है, तो जिस दीवार की शैडो जितनी बड़ी होगी, तो इट मींस उस शैडो द्वारा बनाया गया एंगल ऑफ एलिवेशन विद द टॉप ऑफ दैट वॉल विल बी थीटा 1, ठीक है। तो मान लीजिए थीटा 1 क्या है, यहां पर थीटा 1 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। अब ये दीवार ऊंची है, so let us assume theta 2 is the angle of elevation from ground from another wall। तो ये एक दीवार होगी, इसकी शैडो ये होगी, ये एक दीवार शैडो ये होगी। तो जो दीवार, जिस दीवार की शैडो लंबी है, इट मीन्स उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा वो क्या होगा, देखिए देखिए जैसे हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने ऐसा कुछ बनाया, तो जैसे जैसे हम यहां, अगर मैं यहां से मूव करना स्टार्ट करा, एज वी मूव क्लोजर टू द हाइट ऑफ एनीथिंग, जैसे जैसे हम यहां से क्लोजर आते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा एंगल की वैल्यू बढ़ती रहती है। सो थीटा विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। या आप ये कह लो, अगर ये दीवार है तो इसकी शैडो ये है, तो जैसे जैसे शैडो कम होती रहेगी, मीन्स विद द डिक्रीज इन द शैडो ऑफ द वॉल द एंगल विल इंक्रीज, ठीक है। तो अब देखिए, हम अब यहां से इस तरफ जा रहे हैं, तो अब देखिए ये हाइट क्या है, कम है, ठीक। तो ये तो मैंने ऐसे बता दिया। तो ये कब होगा, जब आपको प्रॉपरली दिया होगा, ठीक। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे, ठीक है। अब चीजें क्लियर होगी, आपको चीज क्लियर होगी होगी तो फिजिक्स पे आते हैं हम। फिजिक्स में क्या है, अब मुझे पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि मैंने आपको बताई हुई है, जहां पर m क्या होता है, m इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। m क्या है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, ठीक, जो कि m किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ द गिवन एंगल, ठीक। एंड वी नो दैट टेंजेंट ऑफ द एनी एंगल विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस p बाय b, हमें पता है ये चीज, वी नो दैट। तो लेट अस टेक दिस o p q, ठीक है, एंड इट इज op डैश q डैश, ठीक है। सो इन ट्राइंगल OPQ मीन्स OPQ, ठीक। तो ये एंगल कितना है, थीटा 1 माना है मैंने। तो टेंजेंट थीटा 1 विल बी, so this is your perpendicular
and this is your base. So this is your base and this is your perpendicular. So it will be perpendicular upon base. ठीक, क्लियर है? तो इसको ही छोड़ देते हैं, इसको हम ही छोड़ देते हैं एक बार। अब इस एंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू डैश में टेंजेंट ऑफ थीटा टू मीन्स ये बना, तो इसमें ये क्या है, P है और ये क्या है, बेस है। ठीक, तो टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कैसे निकालें, अब देखते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो परपेंडिकुलर मीन्स जो पी क्यू है वो लेस देन पी डैश क्यू डैश, दिख रहा है? ये पी क्यू जो है वो इससे कम है। ठीक, चलो अब ये पी क्यू इससे कम है एंड ओ क्यू डैश से बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज इससे छोटी है, तो जब मैं पी क्यू बाय ओ क्यू निकालूंगा तो इसको ये निकालना और ये क्या निकाला, ये निकाला, तो ये चीज इससे क्या है, छोटी है। ये क्या है, ये आपकी कम है और ये क्या है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक, अब यहां जाते हैं, ये चीज इसके कंपैरिजन में ज्यादा है और ये चीज के कंपैरिजन में कम है। तो अगर आप मैथमेटिक्स के लॉजिक्स लगाओगे तो यहां पर पी क्यू समथिंग लेसर डिवाइड बाय समथिंग ग्रेटर विल गिव यू लेसर वैल्यू, समथिंग लेसर डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू विल गिव यू लेसर वैल्यू। ठीक, और समथिंग ग्रेटर डिवाइड बाय लेसर वैल्यू विल गिव यू ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आई टेंजेंट थीटा 1, ठीक है, वो वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगी, ये आपकी कम आएगी और टेंजेंट थीटा 2 क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इट मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसका स्लोप मीन्स जहां एंगल थीटा 1 है, इसका स्लोप मैं क्या ले रहा हूं, m1 ले रहा हूं और इसको क्या लिया मैंने, m2। इट मीन्स m2 इज ग्रेटर देन m1। और अब देखते हैं, इट मीन्स m2 क्या है, स्लोप ऑफ दिस OP dash Q dash will be greater than OPQ. So अब now we can see that PQ is nothing, it is just distance and it is time, means PQ by OQ will give you the velocity of the speed of the graph. तो ये M2 क्या है, M2 क्या है, स्पीड ऑफ कार A है और M1 क्या है, स्पीड ऑफ कार B. It means from this graph we can say that the speed of car A will be greater than the speed of the car B. It means we can say that कि A आपका तेज चलेगी, A कार जो है वो तेज चलेगी B कार के कंपैरिजन में. So it means the velocity of the car A is greater than car B, or you can say in other words the car A moves faster than car B. ठीक है, this is the solution of this particular graph. हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्लोप निकाला. स्लोप जिसका ज्यादा होगा तो स्लोप क्या देगा हमें, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड ऑफ द बॉडी. जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा. तो स्लोप किसका ज्यादा है,
कार ए का, तो मीन्स कार की स्पीड ए की स्पीड ज्यादा होगी बी का, इट मीन्स ए आपकी फास्टर मूव करेगी एज कंपेरिजन टू बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग मोशन में है, इट मीन्स एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, इट मीन्स वो जी के दायरे में काम कर रही है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कुछ नहीं लग रहा, उसके ऊपर सिर्फ जी का ही प्रभाव है, जी का इफेक्ट है, मीन्स वो जी के इफेक्ट में या जी के सराउंडिंग में, मतलब जी के कंट्रोल में ही घूम नहीं रही सॉरी, मूव कर रही है। ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द मोशन, मतलब वो कह रहा है कि जब वो बॉडी फ्रीली फॉलिंग है रेस्ट से, मतलब रेस्ट से चली वो और फ्रीली फॉलिंग है, तो उस बॉडी ने उतना डिस्टेंस कवर किया लास्ट सेकंड में जितना कि उसने पहले 3 सेकंड में किया। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो क्वेश्चन क्या है, A body is freely falling from rest, तो एक बॉडी क्या है आपकी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स ये कोई बॉडी है, इट मीन्स दिस बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर, ड्रॉप्ड हो और फ्रीली फॉलिंग, freely falling from rest, both are the same thing, it means इसका मीनिंग क्या हुआ, u यहां पर क्या होगा 0, ठीक है। तो बॉडी यहां से छोड़ दी गई है और वो कह रहा है कि इस बॉडी ने लास्ट सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर किया है जितना कि इसने ड्रॉप होने के से लेकर पहले 3 सेकंड में ट्रेवल किया होगा। इट मीन्स क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी by the body in last second of the motion will be equal to distance traveled by the body in the first 3 सेकंड, इन द फर्स्ट 3 सेकंड। तो आखिरी के सेकंड, मोशन के आखिरी के सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो उतना ही है जितना कि उसने पहले 3 सेकंड में ट्रेवल किया। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विल बी गिवन बाय dn। तो dn क्या होता है, u प्लस a/2 2n minus 1, where n is a nth सेकेंड। n क्या है कि nवें सेकेंड में, वो ही हमें निकालना है, ठीक। और ये क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ut प्लस, बिकॉज मोशन डाउनवर्ड्स है तो a क्या हो जाएगा, प्लस g हो जाएगा। तो ut हाफ g t स्क्वायर एंड टेक a इज इक्वल टू g विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो अब u क्या है यहाँ पर u कितना है, क्योंकि ड्रॉप्ड है तो u 0 है, इट मीन्स हाफ इंटू g की वैल्यू 10 और t कितना है
सॉरी टी नहीं लेगा, मैं यहाँ पे एन लूंगा, ठीक है, सॉरी टी कितना है यहाँ पर 3 है, यहाँ पे टी गिवन है, इट विल बी 9, इट विल बी 45। और यहाँ ये क्या है, इसका भी u 0 है, a/2 मीन्स 10/2, ये भी मोशन क्या है, डाउनवर्ड्स है, u यहाँ पर भी 0 है, a की वैल्यू प्लस g है, दैट विल बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10/2 2n-1, so it will be equal to 5 into 2n-1 is equal to 45। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जितना डिस्टेंस इस बॉडी ने लास्ट के सेकंड में ट्रेवल किया वो उतना ही है जितना भी डिस्टेंस उसने पहले 3 सेकंड में ट्रेवल किया। इट मींस मान लीजिए मैंने इसका डायग्राम बनाया कि ये यहाँ तक पहुंचे ग्राउंड तक, ठीक है, तो ये मान लो लास्ट का सेकंड है ये, ठीक है, तो ये मान लो 1 2 3 मीन्स जितना डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल किया पहले उतना डिस्टेंस, ये मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है, मीन्स पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लास्ट के सेकंड में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के इक्वल है। देन यू हैव टू फाइंड द टाइम। सो 5 into 2n - 45, so 2n - 1 is equal to 45/5, and we can write 2n - 1 is equal to 9 and 2n is equal to 9 plus 1 and 2n is equal to 10 and n is equal to 5 सेकेंड। तो n कितना आ गया, 5 सेकेंड आ गया। इट मीन्स वो जो बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट थी, जो बॉडी रेस्ट से चल के फ्रीली फॉलिंग है, उस बॉडी ने 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में जितना ट्रेवल किया वही उसने, इट मीन्स क्या हो गया, n क्या आ गया, 5 सेकेंड आ गया। इट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन दैट विल बी इक्वल टू, टाइम क्या निकाल लिया, 5 सेकेंड। ठीक, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एक स्टोन को किसी टावर के ऊपर से एक वेलोसिटी u से ऊपर तरफ फेंका गया। मतलब ये अगर दिस इज द टावर, तो पर्सन यहां खड़ा होगा, तो उसने यहां खड़ा होके इस स्टोन को ऐसे फेंका होगा। मीन्स यहां पे खड़ा ये टावर है, दिस इज द टावर, तो यहां से ऊपर फेंका, मीन्स लाइक दिस, ऊपर फेंका गया। ठीक, तो क्या कह रहा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट रीचेज द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 times ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या कह रहा है, जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 3u होती है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मीन्स एक बॉडी है, लेट अस सपोज यहां टावर बना लेते हैं, टावर। सो दिस इज द टावर। ठीक है, so this is the टावर। ठीक, ये एक टावर है और इस टावर के ऊपर से ये बॉडी ऊपर फेंकी गई,
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ u है, ठीक, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, u है यहां पर, ठीक। तो वो कह रहा है कि जब ये बॉडी u वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई, तो जब वो नीचे आती है उसकी फाइनल स्पीड जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है जो कि स्टार्टिंग में थी। मतलब जब वो ऐसे जा करके ऐसे आ गई है, यहां उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3u है, क्या है, 3u है, ठीक। तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे ये हाइट निकालनी है कि टावर की हाइट क्या है, ठीक। तो मुझे ये निकालना है, तो मतलब मुझे मैं बॉडी का मोशन, इस बॉडी का मोशन मैं डाउनवर्ड्स लूं, क्या लूं, डाउनवर्ड्स। तो जब मेरी बॉडी अपवर्ड्स u वेलोसिटी के साथ फेंकी जाती है, ठीक, थ्रोन, ठीक। तो एक बॉडी इस पर्टिकुलर हाइट से u स्पीड से फेंकी जाती है, वेलोसिटी फेंकी जाती है ऊपर की तरफ, तो इट मींस जब यही बॉडी नीचे की तरफ आएगी इस पोजीशन से, मींस जब वो यहां से नीचे की तरफ आएगी, सो फ्रॉम हियर इट्स वेलोसिटी इज -u डाउनवर्ड्स, -u downwards. It means what we are doing, we are taking the motion of the stone or body। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसका मोशन ऊपर ना लेकर के नीचे की तरफ ले रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ हाइट निकालनी है। क्योंकि अगर मैं नीचे की तरफ लूंगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -u हो जाएगी। तो मेरे पास इसके डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या है, मेरे पास u कितना है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, इट इज -u, एंड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी इट मींस फाइनल वेलोसिटी इज v, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल क्या थी, इनिशियल वो जब वो ऊपर फेंकी गई थी, ठीक है। ये चीज जरूरी है कि जब वो स्टोन या बॉडी ऊपर फेंकी गई जिस स्पीड से, जब वो ऊपर जाकर के नीचे आती है ग्राउंड पर, उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो इस टावर की हाइट से ऊपर फेंकी गई, वो जो वेलोसिटी उस टाइम पे थी उसका 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 3u। इट मींस फाइनल वेलोसिटी 3u है और ये है, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, h निकालना है। तो मींस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज इट, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो जनरली वर्टिकल मोशन में हम लिखते हैं इसको v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। अब क्योंकि मोशन डाउनवर्ड्स है तो a की वैल्यू क्या होगी, +g होगी, और इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे g रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर दे रखे हैं वो क्या क्या है, ऑप्शन ए 3u स्क्वेयर अपॉन g, ऑप्शन बी 4u स्क्वेयर अपॉन g, ऑप्शन सी 8u स्क्वेयर अपॉन g, एंड ऑप्शन डी 6u स्क्वेयर अपॉन g। तो मीन्स ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 आंसर दे दिया, हमें बताना है कि कौन सा, कि उसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी। मतलब मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, g की फॉर्म में आएगा, u की फॉर्म में, मतलब मुझे कोई वैल्यू पुट नहीं करना। तो क्या है, v स्क्वेयर कितना है, 3u स्क्वेयर, मीन्स 3u का होल स्क्वेयर माइनस ऑफ -u का होल स्क्वेयर 2g इंटू h मुझे निकालना है। सो 3u का स्क्वेयर क्या बनेगा, 9u स्क्वेयर माइनस ऑफ -u का स्क्वेयर इज u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, एंड 9 minus 1 is 8u square is equal to 2gh, and h will be equal to 8
u square upon 2g, it means height will be equal to 4u square upon g। तो मतलब क्या हुआ, हाइट क्या आ गई, हाइट मेरी क्या आ गई, ऑप्शन बी क्या आ गई मेरी हाइट 4u square upon g क्या आ गई। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 4u square by g, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या दिया हुआ था आपको, एक बॉडी ऊपर फेंकी गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब वो बॉडी घूम करके ऊपर जा करके वापस नीचे आती है तो उस टाइम पे जब वो ग्राउंड पे आती है उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के 3 गुना है। अब कौन सी इनिशियल वेलोसिटी, जब वो यहां से फेंकी गई क्या थी, u थी, तो v क्या हो जाएगा 3। तो मैं ऊपर का मोशन ना लेकर के मैं मोशन डाउन लेता हूं, क्योंकि जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जिस स्पीड से जा रही होगी तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर नीचे का मोशन लूंगा सो इट विल बी माइनस, क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मींस अगर हम देखेंगे एक चीज इधर जा रही है, ठीक है, और एक चीज इधर आ रही है, मान लीजिए ये वेक्टर VA है तो ये क्या होगा, माइनस VA होगा, इट मींस टोटली अपोजिट। तो जब ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा, जो भी है, सॉरी यू से जा रहा है, तो नीचे किससे आएगा, माइनस यू से आएगा, ठीक। सो मैंने लिया मोशन डाउनवर्ड्स। सो इक्वेशन थर्ड, क्योंकि मेरे पास वी भी है, यू भी है, और आंसर किस टर्म में है मेरा, जी टर्म में, मेरे पास ए भी है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और वर्टिकल मोशन में इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और v की वैल्यू 3u का स्क्वायर 9u स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर u स्क्वायर, बिकॉज समथिंग नेगेटिव टर्म का स्क्वायर अगर पावर इवन हो तो पॉजिटिव आता है। तो 8u स्क्वायर इक्वल टू 2gh एंड h इज इक्वल टू 8u स्क्वायर अपॉन 2g, so h will be equal to 4u स्क्वायर अपॉन g। क्या आ गया, 4u स्क्वायर अपॉन g मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, ए बैलून इज मूविंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बलून है वो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वो कह रहा है कि इट रिलीजेस ए स्टोन विच कम्स डाउन टू ग्राउंड इन 11 सेकेंड। सो हाइट ऑफ द बैलून from the ground at the moment when where stone is dropped, मीन्स हमें क्या निकालना है, बैलून की हाइट निकालनी है ग्राउंड से। इट मीन्स वो बैलून ग्राउंड से कितनी हाइट पर था जब उससे स्टोन छोड़ा गया, ठीक। तो बैलून की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, और 11 सेकंड उसने ग्राउंड में आने के लिए, और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 मीटर पर सेकंड और 11, ठीक। तो दिस इज बैलून, ठीक है। तो मान लीजिए एक बैलून है, ठीक, तो ये बैलून ऊपर जा रहा है, ठीक। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। जब ये बैलून कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ग्राउंड से इस हाइट पे पहुंचते ही, ये हाइट h है, इसने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ
ड्रॉप। ठीक, तो जब भी, अब मैंने आपको बताया कि अब देखो यहां पे इसकी मोशन किस तरफ है, अपवर्ड्स है, तो u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अगर मैं इसका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे सिर्फ ये हाइट निकालनी है। इट मींस इफ आई विल टेक डाउनवर्ड मोशन देन क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड। तो डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड्स मोशन, u क्या है मेरा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब ऊपर वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो जब मैं उसके 180 डिग्री अपोजिट जाऊंगा तो मेरी स्पीड उस स्पीड की माइनस में हो जाएगी। तो माइनस विल शो यू द अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस माइनस साइन क्या करेगा, आपको उसकी डायरेक्शन बताएगा कि नेक्स्ट अपोजिट है। ठीक, तो u क्या माइनस 10 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि वो जो स्टोन फेंका गया वो ग्राउंड पे 11 सेकंड में पहुंचता है। कितने सेकंड में, 11 सेकंड। ठीक, तो डाउनवर्ड मोशन है तो a क्या रहेगा प्लस g, इट मींस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मुझे क्या निकालना है, h निकालना है, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इजी। सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। सो मोशन इन वर्टिकल, तो वर्टिकल में कुछ सिंबल अलग होते हैं, तो क्या होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h निकालना है। सो u इज माइनस 10 इंटू t कितना है 11 प्लस हाफ इंटू 10, t कितना है 11 का स्क्वायर। सो अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, 11 इंटू 10 को कॉमन ले लूं मैं यहां पर बाहर, तो अंदर क्या बचेगा माइनस वन प्लस 1/2 11, ये बचा। ठीक है, सो 11 इंटू 10 इज 110, तो माइनस 10 इंटू 11, हाफ इंटू 10 इंटू 11 का स्क्वेयर। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, 11 इंटू 10 कॉमन ले, यहाँ पे क्या गया माइनस 1 आ गया, प्लस 10 11, तो 11 तो यहाँ पे 11 बच गया। ठीक है, हाफ 11, ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 11 का हाफ कितना होगा 5.5। ठीक, सो 110, तो इसमें से घटाया मैंने क्या आ जाएगा 5, 4.5 आ गया, कितना आ गया 4.5 आ गया। सो मैंने मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो ये क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू, सो 0 का 0, 11 5 का 55, 11 4 का 49, 44 प्लस 45 49, और पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स h विल बी इक्वल टू 495 मीटर। तो हाइट कितना आ गया, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम विच, तो हाइट क्या है, बैलून कितनी हाइट पे था, बैलून इज एट ए हाइट ऑफ 495 मीटर when the stone is dropped and it will take 11 second to reach the ground। तो जब उस स्टोन को फेंका गया, उस स्टोन ने 11 सेकंड लिए ग्राउंड में पहुंचने में, तो मीन्स ग्राउंड से उस बैलून की हाइट कितनी है 495 मीटर आपकी क्या है हाइट। तो अब आज हमने क्वेश्चन किए, तो आपको आशा करता हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजें क्लियर होंगी, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को निकाल पाओगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था,
तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें आप पूछ सकते हो, और ऐप तो है ही है हमारी, उसमें आप चैट कर सकते हो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है इजीली, तो मीन्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।